जब भादवा द्वादशी का दिन भगवान भोलेनाथ और कन्हैया का मिलन होता है, भोलेनाथ कन्हैया के दर्शन करते हैं और भगवान बड़े आनंद के साथ माँ यशोदा को खूब आशीर्वाद देकर के आज प्रस्थान करते हैं। इधर भादवा चतुर्दशी का दिन था जब बाबा नंद सड़क मार्ग से गोकुल से मथुरा गए हैं कंस को कर चुकाने के लिए। उस समय भी महाराज जीएसटी लगता था, कंस का जीएसटी लगता था, कर चुकाना पड़ता था और बाबा नंद कर चुकाने के लिए मथुरा गए। इसी समय आकाश मार्ग से भादवा चतुर्दशी के दिन ही कंस के द्वारा भेजी गई एक पूतना नाम की राक्षसी आकाश मार्ग से मथुरा से गोकुल आई है। जैसे ही बाबा नंद मथुरा पहुंचे, कंस को कर चुकाया, बताया कि महाराज बुढ़ापे में बेटा हुआ है। कंस ने कहा, अरे वाह महाराज, बुढ़ापे में बेटा, बधाई हो बधाई हो, इतनी उम्र में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। और कंस कहता है, वाह बाबा नंद, आपको लाला जन्म की बधाई हो बधाई हो। अरे आपके बेटे के कोई शत्रु नहीं हो, और शत्रु हो तो उसका सत्यानाश हो। कौन बोल रहा है? कंस। व्यक्ति अपनी मौत का सामान महाराज खुद ही एकत्रित कर लेता है। अब भगवान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कंस ही तो है। उसी का तो संहार करने के लिए पृथ्वी को अनाचार अत्याचारियों के पापों से मुक्त करने के लिए भगवान लीला कर। व्यक्ति महाराज अपनी मृत्यु की व्यवस्था स्वयं ही कर लेता है। एक बार कई व्यवस्था, एक सेठ जी हा और सेठ जी हा भिलवाड़ा का। सुबह सुबह बढ़िया तैयार व्या, अटेची आपनी लीधी, सामान जमायो ने ऑफिस जावा लाग्या। लेकिन आज जशानी गेट खोलियो तो सामने यमराज खड़ा हा, यमदूत खड़ा। सेठ जी घबराया, यमदूत क्यों महाराज? यमराज आए हैं लेने के लिए। और यमराज आए तो घबराए सेठ जी। यमराज ने कहा, महाराज आज ऑफिस नहीं जाना है आपको, समय पूरा हो गया, आपका टाइम ओवर, चलो अब ऊपर, समय आपका पूरा हुआ। लेकिन सेठ जी भिलवाड़ा के थे महाराज, बड़े समझदार। उन्होंने कहा, अरे साहब यमराज महोदय, आपके साथ चलना ही है, आप गुस्सा क्या करते हो, आओ पधारो, आपकी आओ भगत तो करने दो, आओ पधारो, घर में पधारो। यमराज को घर में बुलाया महाराज, बिठाया, अल्पाहार के नाम पे खूब अच्छा भोजन करवाया। यमराज ने भी सोचा, जिंदगी में पहली बार ऐसा आदमी मिला जो मेरी मनवार कर रहा है, नहीं तो मेरी मनवार कौन करे। जिसके सामने जाऊं वो रोता ही मिलता है कि अभी मेरे बहुत काम है भैया, अभी नहीं चलना है, जबरदस्ती उसको ले जाना पड़ता। सेठ जी महाराज समझदार थे, उन्होंने कहा, महाराज भोजन पानी लो। अल्पाहार के नाम पे खूब भोजन करवाया। गर्मी के दिन थे। सेठ जी ने कहा, देखो साहब, भोजन आपने अच्छा किया है, थोड़ा विश्राम भी कर लो। बढ़िया एसी चलाया, डंडलप का गद्दा दिया और मंद मंद मुस्कुरा करके आग्रह किया, लो महाराज थोड़ी देर सो जाओ। यमराज ने कहा, साहब सेठ जी मानना पड़ेगा आपको, आज तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जो मुझे देख करके हंसे। पहली बार ऐसा आदमी मिला है जो मेरे को देख करके भी मुस्कुरा रहा है। आपकी बात तो रखनी पड़ेगी, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। और महाराज यमराज ने विश्राम किया। सेठ जी ने देखा यमराज एक फाइल लेकर के आए थे। अब उधर यमराज तो सो रहे थे, सेठ जी ने फाइल खोली तो देखा ऊपर ही ऊपर सेठ जी का नाम लिखा था। सेठ जी बड़े चतुर थे महाराज, उन्होंने क्या किया, व्हाइटनर मंगाया। वो आता है ना व्हाइटनर, जो लिखा हुआ उस पर मिट जाता है वापिस। तो सेठ जी ने व्हाइटनर मंगाया, अपने नाम के ऊपर व्हाइटनर फेर दिया और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी फाइल में, आखिरी में अपना नाम लिख दिया। सेठ जी ने सोचा, इतने लोगों को यमराज ले जाएंगे, तब तक 2-4 महीने तो बीत ही जाएंगे। अब जाना तो है, ये तो निश्चित है, पर 2-4 महीने में मैं अपना काम कर लूँगा, जो काम बाकी है वो सब बकाया काम कर लूँगा, उसके बाद चलेंगे। तो महाराज सेठ जी ने आगे जो नाम था उस पर तो व्हाइटनर फेरा और फाइल के पीछे ही पीछे अपना नाम लिख दिया। यमराज भी महाराज थोड़ी देर बाद सो के उठे। सेठ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। सेठ जी को लगा अपना काम तो अब हो गया है। यमराज ने कहा, वाह सेठ जी, पहली बार ऐसा आदमी मिला है जो इतना मुस्कुरा रहा है, इतना प्रसन्न हो रहा है मुझे देखकर। अब तो महाराज यमराज भी प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा, सेठ जी मैं आपको, अब आपने इतनी मेरी आओ भगत करी, इतना सम्मान किया, अब आज मैं आपके लिए अपना नियम बदल दूंगा। अच्छा आप समझ गए क्या? सेठ जी ने पूछा, महाराज कौन सा नियम बदलोगे? यमराज ने कहा, अब तक तो मैं आगे से नंबर लेता था, आगे से उठाता था, अब पीछे से उठाऊंगा। और जैसे ही फाइल खोली तो महाराज पीछे ही सबसे पहले सेठ जी का नाम लिखा हुआ। यमराज ने कहा, महाशय अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
ये वास्तविकता है महाराज। व्यक्ति अपनी मौत का सामान खुद ही एकत्रित कर लेता है। अस्तु कंस को आज बाबा नंद ने आकर के कर चुकाया, और जब कर चुकाया तो कंस के ही मुख से निकलता है कि आपके बेटे के शत्रु न हो। इधर कंस को कर चुका करके बाबा नंद वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए कारागृह में गए। वसुदेव जी ने कहा महाराज आप आ तो गए, लेकिन इतनी कृपा करो जल्दी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये कंस बड़ा दुष्ट है। और मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है दुष्टों का जो स्वभाव होता है ना महाराज, वो बदलता नहीं है। दामिनी दमक रहन घर माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव बदलता नहीं है महाराज, एक क्षण में क्या और दूसरे क्षण में क्या। इसलिए दुष्ट की संगत नहीं करनी चाहिए। कभी कभी संग दोष के कारण जीवन का पतन हो जाता है। संग दोष के कारण नहीं किया गया अपराध भी माथे मंड जाता है। जैसा संग होता है वैसा रंग लग जाता है जीवन में। इसलिए दामिनी दमक रहन घर माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। संगत महाराज सोच समझ करके करनी चाहिए। और वैसे भी जिसका जो स्वभाव होता है ना महाराज, वो बदलता नहीं है जीवन में। दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही रहता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी वाणी में चिंतन दिया है कि जाका पड़िया स्वभाव के जासी जीव सू, नीमन मीठो होए सीच गुड़ घीव सू। महाराज कड़वा नीम हो, उसको कितना ही तो घी पिलाओ, कितनी चाशनी पिलाओ, न कितनी गुड़ कितना ही शक्कर पिला दो, कड़वा नीम मीठा होगा क्या? नहीं होगा। तो महाराज जो जीव का स्वभाव होता है ना, वो जीव के साथ ही जाता है। बड़ा मुश्किल होता है स्वभाव परिवर्तन होना। जाका पड़िया स्वभाव के जासी जीव सु। वसुदेव जी ने कहा महाराज ज्यादा देर रुको मत, आप जो है शीघ्रता के साथ प्रस्थान कर जाओ। ये कंस न जाने कब बदल जाए, न जाने कब क्या करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वसुदेव जी महाराज ने जब आज्ञा दी तो बाबा नंद तुरंत वहां से प्रस्थान करते हैं। और इधर पूतना आई थी महाराज, रूप बदल करके, वेश बदल करके। पूतना का अर्थ है जो अपवित्र है, जो लीप पोत करके आई है। ये अविद्या का रूप थी, राक्षसी थी, लेकिन रूप बदल करके आई। और महाराज रूप बदल करके जब आई तो कन्हैया जिस प्रकोष्ठ में विश्राम कर रहे थे, पूतना सीधी वहां प्रवेश कर जाती है। जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया तो आज कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने आज अपने नयन क्यों मूंद लिए, इस प्रसंग पर कई भागवतकारों ने अपनी अपनी कई उत्प्रेक्षाएं प्रदान की हैं। क्यों भगवान ने नयन मूंदे? क्योंकि महाराज भगवान आंखें मूंद करके ये चिंतन कर रहे थे कि ये कौन है जो अवतार लेते ही, जन्म लेते ही मुझे जहर पिलाने आई। कौन थी महाराज? पूतना। पूतना थी पूर्व जन्म की बलि राजा की कन्या रत्नमाला। कल आप लोगों ने वामन अवतार का पावन प्रसंग सुना था। महाराज बलि के यहां पर वामन भगवान आए, याचना करी 3 पग भूमि की। लेकिन वो वामन देवता जो आए थे उनका इतना सुंदर स्वरूप था, इतना देदीप्यमान रूप था कि उसे देख करके बलि राजा की जो कन्या थी वो मोहित हो जाती है। और रत्नमाला ने सोचा कि काश ऐसा पुत्र मेरा होता और उसको दूध पिलाने का अवसर मिलता तो कितना बड़ा सौभाग्य होता। भगवान ने मन ही मन तथास्तु कह दिया। लेकिन वही रत्नमाला जब देखती है कि ये तो कोई वामन नहीं है, तो विराट के भी विराट है, मेरे पिता को ठगने के लिए आए, तो महाराज इसके भाव बदल गए। रत्नमाला ने कहा ये तो दूध पिलाने योग्य नहीं, ये तो जहर पिलाने योग्य है। लेकिन यही भगवान की भक्तवत्सलता है, पहले भी तथास्तु कहा और बाद में भी तथास्तु कहा, क्योंकि भगवान का नियम है महाराज। जाकी रही भावना जैसी, हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोह
भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, जैसे भाव होते हैं महाराज, वैसा ही भगवान फल प्रदान करते हैं, वैसा ही उसको प्राप्त होता है। भगवान ने कहा दूध पिलाए तो अच्छा, ने जहर पिलाए तो अच्छा, तेरी मर्जी हो जो पिलाना। वही रत्नमाला पूतना बन करके आई। भगवान ने आंखें मूंद रखी। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए भी आंखें मूंद ली क्योंकि भगवान जानते हैं कि आंखें खुली रखूंगा तो ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी, बनावटी रूप इसका खत्म हो जाएगा। भगवान ने नयन इसलिए भी मूंद लिए क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं महाराज, कहीं उनको कष्ट ना हो, इसलिए भी भगवान ने नयन मूंद लिए। और महाराज एक संत तो बड़ा सुंदर लिखते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने क्यों नयन मूंदे। बड़े सुंदर भागवतकार हुए, भागवत के पुरोधा वक्ता, परम मनीषी, परम विद्वान श्री डोंगरे जी महाराज। क्या भागवत का रस प्रदान करते थे महाराज। भागवत के साथ साथ करुणाद्र हो जाते थे कथा कहते कहते। उन्होंने इस प्रसंग में बड़ा सुंदर चिंतन दिया। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नयन मूंदे क्योंकि भगवान नयन मूंद करके चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 त्राहि मां। चंद्रशेखर 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 त्राहि मां। भगवान आंखें मूंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, महादेव को याद कर रहे हैं। भगवान ने कहा प्रभु ये पूतना जहर पिलाने आई है और जहर पीने का काम मेरा नहीं है, ये तो आपका काम है। आप ही जहर पीते आए हो, इसलिए आप पधारो, मेरे अधरों पर विराजमान हो जाओ और ये जो जहर पिलाने आई है इस जहर को आप ही पान करो। मेरा सामर्थ्य नहीं है, आप ही आकर के जहर पान करिए। इसलिए भी भगवान ने आंखें मूंद ली। एक संत बड़ा सुंदर लिखते हैं, भगवान बाल रूप में महाराज, और देखो किसी बच्चे को कड़वी दवा अगर आप पिलाओ ना तो आंखें मीच लेता है। भगवान जानते हैं ये कड़वी दवा पिलाने आई है, इसलिए भी भगवान ने नयन मूंद ली। आपके घर पे जैसे कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाता है तो महाराज आप खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हो, ऐसे भगवान ने भी अपने नयनों की खिड़की बंद कर ली क्योंकि ये अनवांटेड गेस्ट थी। पूतना को बुलाया थोड़ी था, ये तो खुद ही भगवान को जहर पिलाने आई। अनेक अनेक संतों ने अनेक अनेक भाव दिए, लेकिन जैसे ही इसने प्रवेश किया है आज प्रकोष्ठ में, कन्हैया को उठाया, दुग्धपान कराने लगी, लेकिन दूध पीते पीते कन्हैया पूतना के प्राणों का पान करने लगे। अब तो महाराज ये चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, अरे मुंचताम मुंचताम, छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे। कन्हैया ने कहा पूतना तूने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। अरे मैं तो पकड़ता नहीं हूं, और एक बार किसी को पकड़ लूं तो जन्म जन्म तक फिर उसको छोड़ता नहीं। भगवान महाराज आज दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों का पान करने लगे। विशाल काय राक्षसी का रूप लिया, ऊपर का श्वास ऊपर, नीचे का श्वास नीचे, पूतना का प्राणांत होता है, पूतना मारी जाती है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। भगवान की जय। कन्हैया ने आज महाराज पूतना का वध किया। क्या है पूतना वध? पूतना वध अविद्या का वध है महाराज। रामावतार में भी सबसे पहले भगवान आए तो अविद्या का वध किया, और कृष्ण अवतार में भी अविद्या के रूप में भगवान पूतना का वध करते हैं। लेकिन धन्य है महाराज, कहां मिलेंगे ऐसे ठाकुर, कहां मिलेंगे ऐसे परमात्मा। जो जहर पिलाने आई थी, जो भगवान को मारने आई थी, उस पर भी भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है। 8 श्लोकों के अंदर सुखदेव जी महाराज ने पूतना अष्टक लिखा है,
और कई भागवतकारों का मानना है कि बालक में अगर अनिष्ट की आशंका हो तो पूतना अष्टक का पाठ करने मात्र से, उसको श्रवण करने मात्र से वो दूर हो जाती। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कैसे भगवान दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसयापाय यदप्यसाध्वी लैभे गतिम धातृचिता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। क्या सुंदर लिखा है महाराज। लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम, भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान करी जो गति एक माँ की होती है महाराज। एक माँ की जो सदगति होती है, भगवान ने वो स्थान पूतना को प्रदान किया। लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम, एक धात्री की जो स्थिति होती है, एक धात्री का जो स्थान होता है, भगवान ने माँ का स्थान पूतना को प्रदान करके और पूतना की सदगति की है। ऐसे दयालु ठाकुर है, ऐसे कृपालु ठाकुर है महाराज, जो जहर पिलाने वाले पर भी कृपा करते। माँ यशोदा को जब पता चला विशाल काय राक्षसी का स्वरूप शरीर गोकुल में गिरा, कई चंदन के वृक्ष धराशायी हो गए और महाराज वो कन्हैया पूतना की छाती पर बैठे बैठे किलकारियां मार रहे थे। धड़ाम से आवाज आई, माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, देखा कन्हैया को छाती से लगा लिया, रुदन करने लगी। कहीं मेरे कन्हैया के ऊपर ये राक्षसी गिर जाती तो मेरे कन्हैया का क्या होता। अब मैया को क्या पता कि कन्हैया उस पे गिरा है, वो क्या कन्हैया पर गिरती। लेकिन महाराज जब जब भी कन्हैया के जीवन में कोई दुर्घटना घटी है, भागवत प्रमाण है, उसके बाद बाबा नंद और माँ यशोदा ने खूब परोपकार किया है, खूब पुण्य किया है, खूब सेवा की है, स्वस्ति वाचन कराया, विप्रो की सेवा की, दान पुण्य किया, खूब बधाई बांटी, खूब दान पुण्य आपने किया। कारण क्या है महाराज, ये प्रमाण है भागवत में। जीवन में कोई अप्रिय घटना घटे और अगर उससे बच जाओ तो समझ लेना कि जीवन का कोई पुण्य आड़े आया है।